जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखो, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार नहीं लेंगे। अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। मैंने देखा है, यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो और अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल थरका है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता।
बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं, रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लुटे जमाना खुशियां हमारी, हमने तो खुद ही अपनी खुशियों को दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, यहां हर दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। वे वजह ही नहीं होती। लोगों से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है। याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुमसे गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे ही शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाह, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाएगा, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। यही फितरत है हम इंसानों की। मोह मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते और मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते। कुछ रिश्तों से आजाद होना ही बेहतर है, क्योंकि जीने का हक आपको भी है। आजकल अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों के मिलने के बाद ही समझ आती है। जब तक जिंदगी में ठोकर ना लगे तब तक इंसान को अपनी फसलों पर गुरूर होता है। किसी को तुम दिल से चाहो और सामने वाला तुम्हारी कदर ना करे तो यह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। इसलिए खुद से खुश रहो। यह जो मेरे हालात हैं एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। कुछ लोगों को हम अपनी जिंदगी से आजाद तो कर देते हैं, लेकिन कभी माफ नहीं कर पाते।
अक्सर उन्हीं लोगों को हमारे दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता जो हमें कहते हैं, तुम्हें तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। उजालों की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा होता है। बहुत दर्द होता है यह देखकर, तेरे पास सबके लिए वक्त है, बस मुझे छोड़कर। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना बदले। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से अपेक्षा। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताते हैं, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए एक ही सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे ना लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जीवन का मकसद नहीं है केवल जीना, बल्कि जीने का तरीका जानना भी है। कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। दर्द कितना भी हो, पता नहीं चलता जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। विनर वह होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो फिर किसी चीज की तलब नहीं रहती। जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि यह घर अमीरों का है। अपनी बुराई खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान सुखी नहीं होता। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जिन्हें जिंदगी तो आगे देखो। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या को तीसरा सुलझाने लगता है। आपका है चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। कभी कभी सफलता ज्यादा खूबसूरत होती है। मंजिल से पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसे काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। कई बार मन करता है हार मान लो, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। दूसरों का बुरे वक्त में हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो।
यह क्या सोचेंगे, वह क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगा। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। गुलाम बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बन जाना। प्यार तो यहां हर कोई मांगता है, जो तुमसे तुम्हारा दर्द मांग ले वही रिश्ता सच्चा होता है। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। धोखा कभी नहीं मरता, आज आपको किसी ने दिया है कल उसे कोई और देगा। जब मन भर जाता है ना तो सबसे बेहतर भी बेकार लगने लगता है। अपने दिल को इतना कमजोर कभी मत बनाना कि वह किसी का जाना देखकर सह ना सके। इतना भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाए। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 से 10,000 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। कमियां हैं तो रहने दो, खुद को खुदा थोड़ी बनाना है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। अपनी औकात नहीं जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए। और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जिंदगी में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी।
क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है, यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखो, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने अस्तित्व को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट आत्मसंदेह होता है। क्या मैं यह कर सकता हूं? जैसे सवाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जब आप इस संदेह को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं। जब आपका अस्तित्व बन जाता है, तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और आत्मसंतोष देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग आपकी कहानी सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उदेदात्मनात्मान नात्मान मवसादित। इसका अर्थ है कि हमें अपने बल और सामर्थ्य से खुद का उत्थान करना चाहिए, अपने आप को कमजोर और निराश नहीं होने देना चाहिए। खुद का अस्तित्व बनाने की ताकत हमारे भीतर ही है। जब आप अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खुद का अस्तित्व बनाने की यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो इसका परिणाम अनमोल होता है। यह केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए
अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, धैर्य रखें और खुद को पहचानें। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुद का अस्तित्व यानी अपनी पहचान बनाना जीवन की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें न केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं से जूझना पड़ता है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय का भी सामना करना होता है। लेकिन इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपना अस्तित्व बना लेते हैं, तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और संतोष से भर देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। आज की दुनिया में हर सवाल का जवाब हमें गूगल या अन्य जगहों से मिल सकता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं, इसका जवाब ना तो गूगल पर मिलेगा, ना किसी और से। इसका उत्तर केवल अपने अंदर झांककर, अपने आप को समझकर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके ही मिल सकता है। एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था, जिसमें वह 4-5 सिक्के डालकर रखता था। वह उन सिक्कों को हिलाता, कटोरे से आवाज करता और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। साथ ही वह गाना गाता, तुम गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की सुनोगे, तुम रब दोगे, वह 1 लाख देगा। कुछ लोग उसकी ओर ध्यान देते, दया से प्रेरित होकर कटोरे में सिक्के डालते और फिर अपने रास्ते चले जाते। यही उसका रोज का रूटीन था। कस्बे के लोग कहते थे कि उस भिखारी के पूर्वज कभी बहुत अमीर थे, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। एक शाम, रोज की तरह वह अपने कटोरे के साथ भीख मांग रहा था। तभी एक यात्री जो स्टेशन से गुजर रहा था, अचानक उसके पास रुका। उसने कटोरे को गौर से देखा और भिखारी पर एक नजर डाली। फिर वह तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर पर्स निकालने लगा। उसने 100 से 100 के नोट गिनने शुरू किए। उसने भिखारी से कहा, यह कटोरा मुझे दोगे? भिखारी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई इस कटोरे के लिए 000 दे रहा है, तो यह जरूर मूर्ख होगा। उसने फौरन कटोरा उस यात्री को सौंप दिया। वह यात्री, जो असल में एक जोहरी था, कटोरा लेकर जल्दी से चला गया। उसने कटोरे को पहचान लिया था कि वह असल में सोने का है। भिखारी अपनी तरफ से खुश था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 कमा लिए, लेकिन यात्री उससे भी ज्यादा खुश था कि उसने लाखों का सोने का कटोरा केवल 2000 में खरीद लिया। साहूकार को यह डर लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए और वह कटोरा वापस मांगने ना आ जाए। वह स्टेशन पर ही इधर उधर टहलने लगा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, उसने जल्दी से उसमें चढ़कर अपनी सीट ले ली। लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं भिखारी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। साहूकार ने राहत की सांस ली। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कटोरे को टटोलकर उसकी मजबूती और वजन को महसूस किया। कटोरा लगभग आधे किलो का था। साहूकार, जो पेशे से एक जौहरी था, एक नजर में ही पहचान गया था कि यह गंदा और धूल में सना हुआ कटोरा असल में सोने का है। वह मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसे यह लग रहा था कि लाखों का कटोरा उसने मात्र 22,000 में खरीद लिया है। दूसरी ओर भिखारी भी उतना ही खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 हासिल कर लिए। यह कहानी ना तो सिर्फ भिखारी की है, ना उस कटोरे की और ना ही उस साहूकार की। यह कहानी हमारी है। हमें जो जीवन मिला है,
उसकी सही कीमत को हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम अपने आप को अक्सर यह कहकर कम आंकते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ खास नहीं होगा या मेरे पास कोई विशेष ताकत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन एक अनमोल सोने का कटोरा है। अगर हम अपनी इस अमूल्य जीवन की सही कीमत पहचान ले तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने दुर्लभ मानव जीवन की कद्र करें, मेहनत और अपने अपनों के प्यार के सहारे अपने सपनों को साकार करें। दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता है। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसें, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है।
उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह झुकने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। डालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब हैं या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है, यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है
जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, परिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रति एक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3. प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4. श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5. अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे, बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है।
राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूं और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कई घंटों से यहां वहां भटक रहा हूं। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुंचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का यह उदारतापूर्ण कार्य उनके राज्य और प्रजा के लिए वरदान साबित हुआ। 6. कान्हा कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 7. जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो। यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण है, एक व्यवसाय जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है, वह शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वह नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया मत होने दे। 8. जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। इज्जत दो, पर इतनी भी मत दो कि लोग आपकी ही इज्जत ना करें। इंसान का बदल जाए पता ही नहीं चलता और हम यह सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वह दिखा देते हैं कि वह असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ोगे तो वह खेल ही होगा, इश्क नहीं। अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझ ले। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं, वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल पर लग जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। किसी के शब्दों की वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब उसके एक्शंस बिल्कुल अलग होते हैं। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। जिस डिप्रेशन में अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है, इतना डिप्रेशन तो मिडिल क्लास आदमी रोज अपने सर पर लेकर घूमता है, क्योंकि उसको लड़ना आता है, मरना नहीं। कभी कभी जीवन के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले आते हैं वो लोग। सबको वक्त देते हैं,
जिन्हें अकेला होने का मतलब पता होता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। जिन रिश्तों को चीख चक कर यह बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं हो। वह लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती, इतिहास गवाह है। प्रेम और भविष्य में से स्त्री ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान मरने से ज्यादा तो बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वो होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है। अकेले चलना सीखिए तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं जो आपने पाया है। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वो प्यार नहीं, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर यह कम वक्त यादें मुझे हर बार हरा देती हैं। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अब अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। कमाल है सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जो चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आप इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं।
समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला बताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाना से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखो, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं।
यहाँ बिना मतलब के कोई फरिश्ता नहीं है। अगर आप यहाँ किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं तो लोग आपके साथ अच्छा नहीं बल्कि पालतू जानवर जैसा व्यवहार करने लगेंगे। अपने दिल की बात कहने का साहस रखें और किसी के दिल की बात समझने की बुद्धि रखें। एक मैं हूं जो आज तक खुद को समझ नहीं पाया, वहां भी एक दुनिया है, ना जाने क्या क्या समझ आया हूं। दिल डरता है, अब लोग शिकायत करके गलती सुधारने की बजाय उसे छोड़ना पसंद करते हैं। गलत हर किसी की जिंदगी में लोग आते हैं, लेकिन वह हमेशा सही सबक लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई न दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए।